parliamentarians, cabinet members, Minister of Social Welfare, Commissioner Peshawar, Police Afsaran, VC साहिबान, उलमा साहिबान, फैकल्टी मेम्बरान और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे विजन की तरफ कि हमारा वो मुल्क और वो सूबा कि जिसके अंदर माशाल्लाह ज़्यादातर आबादी जो है वो यूथ की है, और हमारा जो यूथ, हमारा जो फ्यूचर है, जिसने इस मुल्क के इस निज़ाम को हमसे बेहतर करके आगे चलाना है और हमारा मुस्तक़बिल है, उनके हवाले से जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें अब तक इससे पहले 2400 हमारे जो मंशियात के आदि लोग थे इस सूबे के अंदर, उनका इलाज हो चुका है। और मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे सूबे ने ये जो 24 लोगों का इलाज किया, उसके अंदर उन्होंने ये साबित किया कि हम सिर्फ अपने सूबे के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे सूबे में कोई भी कहीं के अगर लोग हैं तो हम उन सब का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ओन कर रहे हैं बहैसियत सूबा, चाहे उनका ताल्लुक जहाँ से भी है। इस 2400 लोगों में से तकरीबन 1000 समथिंग लोग जो हैं वो हमारे सूबे के थे, और बाकी लोग जो हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान के हर सूबे से और गिलगित बल्तिस्तान और रात कश्मीर से थे, जो तकरीबन 1200 प्लस थे। उन सब का इलाज भी हमारे सूबे ने अपना समझ के किया, और 34 जो है इसमें गैर मुल्की भी थे, जिसमें ज़्यादातर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान वहाँ के थे, उनका भी इलाज किया गया। तो हमने ये साबित किया कि हमारे सूबे में कोई भी आता है, जो हमारा रिवाज है, हमारा कल्चर है कि हम मेहमान नवाज हैं और सबको ओन करते हैं, तो हमने बिला तफरीक होके अपने सूबे के अलावा उन सब लोगों का इलाज किया, और आगे भी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। अब जो 2000 मज़ीद लोगों का इलाज होना है, उसका आज से आगाज़ हो गया, और मैं सबको बता रहा हूँ कि कल से इस कैंपेन को शुरू करके इसके अंदर भरपूर तरीके से फ़ौरन इन लोगों का इलाज कराया जाए। साथ साथ क्योंकि पेशावर हमारा दारुल-खिलाफा है, और ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो कैपेसिटी है ऑफिसर्स की, सिस्टम की, कम्युनिटी गवर्नेंस की, ज़्यादा बेहतर है। तो तमाम सूबे को मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कमिश्नर हैं तमाम सूबे के, वो अपना डाटा कलेक्ट करें, कल से एक काम शुरू करें, और कमिश्नर पेशावर को जो उनके इलाकों में लोग हैं जो मंशियात के आदी हैं, इनके हवाले करें, ताकि उनका इलाज भी यहाँ पर पूरे सूबे लेवल के ऊपर उनका भी इलाज शुरू हो जाए। तो ये कैंपेन भी कल से आप स्टार्ट कर दें। आज इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ऑल ओवर विद परफेक्ट डाटा। डाटा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, डाटा होगा, आपको पता चलेगा, तो तब भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर अपनी पुलिस को, एक्साइज को एक दफ़ा फिर ये बात ज़रा वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि देखें, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चियाँ हमारी बच्ची हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग जो है ये एक ऐसा जुर्म है कि इसकी जितनी भी सज़ा दी जाए कम है। मुझे मालूम है कि हमारे इस फरसूदा निज़ाम के अंदर ऐसे लोगों को बाद औक़ात रिलीफ मिल जाता है और ये लोग अपने आप को रिहा करवा लेते हैं, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, 2 तरह के लोग हैं इसमें। एक वो लोग हैं जो मंशियात खुद इस्तेमाल करते हैं और अपनी मंशियात के पैसे निकालने के लिए मंशियात बेचते हैं, और उसके लिए एक छोटे लेवल पे वो एक कारनामा ही कहूँगा सर अंजाम दे रहे हैं, नेगेटिव कारनामा। दूसरे वो लोग हैं कि जो इस मंशियात को बना रहे हैं और बल्क में माफिया बन के इस मंशियात को फैला रहे हैं। इन दोनों की कैटेगरी में फ़र्क है। वो छोटे वाले तो बाद में हम गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी माफिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। मैं आपको बिल्कुल अथॉरिटी दे रहा हूँ उस चीज़ की कि जितना ताकतवर आदमी है, जितना मजबूत आदमी है, जितनी बड़ी सिफारिश है, इन सबको गिरफ्तार करो, ऐसी सजा दो, इबरत का निशान बनाओ इनको कि दोबारा इनकी नस्लों में किसी की जरूरत ना हो। और अगर वो इन्फ्लुएंशियल होकर दोबारा रिहा होते हैं, फिर पकड़ो, इतनी बार पकड़ो कि आखिर में इनके घर वाले हाथ जोड़ दें कि भाई या हमें छोड़ और या ये काम छोड़, कोई और काम शुरू कर दे। जब तक इतनी हद तक सजा आप इनको नहीं देंगे, ये बाल नहीं आने वाले। तो मैं आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ एवेल्युएट कर रहा हूँ। काफ़ी ज़िलों में अच्छी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आई है, कुछ पे कम आई है, लेकिन ये परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, एक शख्स को भी नहीं छोड़ना। जब ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि ऐसे बंदे का वजूद ही ख़त्म कर रहा है,
تو مجھے پوری امید ہے اس پہ آپ کام کریں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور آپ نے سوچنا ہے کہ اشرف المخلوقات جو آپ بنے ہیں تو آپ کے اندر کتنی ایبلٹیز ہیں اور کیا کچھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ آپ نے خالی اس کو سرچ کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر آپ نے ایک ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جس دن پہچان لیا آپ نے تو آپ کو کسی بھی نشے کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سول ہیں، ایک روح ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک روح ہیں۔ جسم تو ہمارا مرنے کے بعد تدفین ہو جاتی ہے، لیکن ارواح کا نظام ہے، اسی پہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیول پہ اگر آپ چلے گئے کہ آپ ایک سول ہیں، تو ایک سول اتنی مضبوط چیز ہے اور وہ ایک انڈیویجول چیز ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ اس لیول تک پہنچنے کے لیے اسپریچولیٹی بہت ہائی لیول کی چاہیے۔ اس کے علاوہ چلے میں آپ کو سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے۔ دل کچھ اور کہتا ہے، دماغ کچھ اور کہتا ہے۔ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو کنفیوژن میں آپ کے بعض فیصلے کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ سمپل سی چیز ہے کہ ایک عبادت اور ایک نیکی، یہ چھپ کے آپ کریں۔ نیکی تو چھپ کے آپ کریں تو بہت زیادہ اس کا درجہ ہے، کرنی چھپ کے چاہیے۔ عبادت بھی آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کو چھپانی پڑتی ہے، جو چیز بھی آپ کو چھپ کے کرنی پڑتی ہے، وہ غلط ہے بس۔